राज्यों का फैसला आ गया है। बीजेपी को भारी जीत मिल रही है गुजरात में, लेकिन हिमाचल में बीजेपी हारी है इस समय जो दिख रहा है। और सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं इस पर। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप मीडिया के सब साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में बात कहते हुए जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है, उन मुद्दों को आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूं। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूं। वोट बैंक लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हुई था वो सब तमाम चीजें हुई। आप लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से जी सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। मंडी में पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10 में से लगभग 9 सीटें अभी जो देख रहे हैं जीत रही है भाजपा। मंडी को लेकर या बाकी देखिए, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र से भी, सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहां पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, और मैं वहां पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बहुत कम जा पाया। नॉमिनेशन के लिए गया था, उसके बाद आधे घंटे के लिए 3 कार्यक्रम मैंने किए थे और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का सारा पिछला रिकॉर्ड सभी मुख्यमंत्री का क्या ओपीएस एक बड़ा इशू रहा आपको लगता है? देखिए, इन सारी चीजों में हम देखिए, अब हम बिल्कुल तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहाँ बागियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे हैं और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सके हिमाचल प्रदेश में और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं, मैंने कहा कि इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस बात कर रही है वो सारे एमएलए को लेके चंडीगढ़ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है और ये परिहास का विषय बना हुआ है। विधायक है, वो चुन करके आए हैं और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है। और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज्यादा डर है। तो इतने मैं कहना चाह रहा हूँ, हमसे मत डरिए, खुद से डरिए। आम आदमी पार्टी ने कहीं वोट काटा? देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो पाई। अगर होती तो मैं समझो परिणाम अलग तरह के। राजनीति को कितना उपयुक्त मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। सर, गुजरात में लगातार बड़ी जीत हुई है, इसके ऊपर गुजरात को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भूपेंद्र भाई जी को।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है उसके लिए मैं जयराम जी बधाई देता हूँ। आपने कहा कि जनादेश का आप सम्मान करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है, वो जो कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी और बाकी जो जनमत उनको मिला उसको संभालना, उसको संभाल करके रखना वो उनका कार्य है। सर, उसको उनको कोई हौसला देंगे सर? लोग सारे डरे हुए हैं, कोई हौसला दें तो क्या? नहीं, देखिए, मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है। और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। जयराम ठाकुर बता रहे थे, उनसे पूछा गया, कई तरह के सवाल पूछे गए, हार की जिम्मेदारी ली, जनता के जो कमत है उसका स्वागत किया, लेकिन साथ साथ पूछा गया कि कांग्रेस जीती है तो उनका कहना है कि हाँ भाई उन्हें बहुमत मिल रहा है, लेकिन फिर उसे संभालना भी उन्हीं का काम है, तो ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन साथ साथ ये सवाल कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर चंडीगढ़ जा रही है, तो परिहास का विषय ये बना हुआ है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, भाजपा सरकार न बना ले, ये खतरा मंडरा रहा है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह से भी बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, और उन्होंने बताया है कि वीरभद्र सिंह के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और एक बेटे के तौर पे चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिले। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं, 40 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। हमारे साथ है विक्रमादित्य सिंह जो 14,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। विक्रमादित्य जी, हैप्पी? Extremely happy, and I thank the people of Himachal Pradesh and especially the people of my constituency जिन्होंने इतना प्यार और मान सम्मान और विश्वास मुझ में जताया है, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल की सरकार हिमाचल के अंदर चलेगी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद के साथ, राहुल जी के सहयोग के साथ, प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद के साथ हम मिलकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। वीरभद्र जी नहीं थे, पिछली बार जब एमएलए बने थे तो आपके साथ में थे, आज नहीं है, बहुत मिस किया आपने, कैंपेन में भी हमेशा ही मिस करते होंगे, आज क्या भावनाएं हैं आपकी? आई एम श्योर वो कहीं ऊपर से हमको, ऊपर से आसमान से कहीं मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे, अपना आशीर्वाद हम सबको दे रहे होंगे। और जो उन्होंने अपना इतना प्यार और इतना उनका आशीर्वाद रहा है, उनका जो लोगों के प्रति प्यार रहा है, आज वो झलक रहा है, तो उनके लिए ये श्रद्धांजलि है। और आने वाले समय में उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे चलेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। आप भावुक हो गए। अब एक और लंबी लड़ाई है विक्रमादित्य जी, लोग आप में वीरभद्र जी को देखते हैं, लोग देखिए सब यहाँ पर खड़े हैं, वो कह रहे विक्रमादित्य जी में हम वीरभद्र को देखते हैं, अपने लिए आगे क्या रोल देखते हैं? देखिए, जो भी हमारा विधायक दल, पार्टी हाईकमान तय करेगी, हम कभी भी कोई पद के पीछे भागने वालों में से नहीं है। ये घर हॉली लॉज है, इसने हमेशा लोगों को दिया ही है, तो हम भागने वालों में से नहीं है। जो भी निर्णय विधायक दल लेता है, पार्टी हाईकमान देती है, वो हमारे लिए मान्य है, सामान्य है, और हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे। जो वीरभद्र सिंह जी का नारा था, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उसको आगे लेकर जाएंगे। आप अभी क्या चंडीगढ़ जा रहे हैं? पार्टी हाईकमान चंडीगढ़ बुलाया सारे एमएलएस को आप लोगों ने? अभी ऐसा कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, मगर शुक्ला जी से बात करेंगे बहुत जल्द, प्रतिभा सिंह जी उनसे बात करेंगे, और जैसा भी निर्देश होगा उसके हिसाब से सीएम को लेके कुछ एस्पिरेशंस आपकी तो नहीं है, आप बोल चुके हैं हमें, प्रतिभा जी के लिए क्या है? क्योंकि कई चेहरे के बिना आप लोग गए थे, तो अब क्या लग रहा है? अगर आप बात करें इंडिविजुअली विक्रमादित्य सिंह जी को, क्या लगता है पार्टी जो आदेश देगी वो आप करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली आपकी क्या सोच है? क्योंकि यहाँ आपके जो समर्थक हैं, क्योंकि वीरभद्र जी का बहुत सेंटिमेंट था, मुझे याद है कि आखिरी दिन जो आपका जो एड था कांग्रेस में, वीरभद्र जी की तस्वीर थी और लिखा था मुझे याद रखना, तो एक बहुत सेंटिमेंट है लोगों का, और उन्होंने देखा कि श्रद्धांजलि हमारा वोट है। आप इंडिविजुअली विक्रमादित्य सिंह क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, निश्चित तौर से एक बेटे के रूप में तो मैं चाहूँगा कि जो है प्रतिभा सिंह जी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिले, मगर एक बेटा होने के नात के साथ साथ मैं एक जिम्मेवार नेता भी हूं, और मुझे पार्टी की इच्छाओं को भी मद्देनज़र रखना है,
और लोगों की इच्छाओं को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि जो भी हम हैं वो जनता के आशीर्वाद के साथ ही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनते हैं, और जनता का आशीर्वाद ना हो तो धरातल पर आने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए हमें जनता की भावनाओं का कदर भी करना है, और मुझे विश्वास है कि हाईकमांड भी हिमाचल प्रदेश की आवाम की जनताओं की भावनाओं की कदर करेगी, और जो भी निर्णय लेगी वो पार्टी के हित में होगा और प्रदेश के हित में होगा। तो बेटे के तौर पर चाहते हैं कि अभी प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री बने, पर ये भी कह रहे हैं विक्रमादित्य कि वो वही करेंगे जो पार्टी आलाकमान तय करे। भावुक हो गए बात करते हुए। तो फिलहाल जीत चुकी है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें, और विक्रमादित्य खुद जीत गए, लेकिन अब एक नई लड़ाई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि यहाँ भी कई गुट हैं। मुकेश अग्निहोत्री का गुट, सुक्खू का गुट और एक प्रतिभा सिंह का। तो अब एक नई चुनौती, चंडीगढ़ में तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो ये जो पूरा मामला है अभी हिमाचल का, देखिए गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी जीत नगमा जो कि कभी किसी ने पूरे गुजरात ने कभी नहीं देखी, बीजेपी इस को तरीके की, बीजेपी को जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब आप भले ही कह लीजिए कि हम सारे लाना चाहते थे और ये और वो, लेकिन 150 का टारगेट था और उससे भी 7 ज्यादा गए। तो ये एक हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक जीत है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। आप देखिए अभी भी कुछ लीड्स लगातार आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा रिफाइन होता हुआ दिख रहा है। और उसका कारण यह है वोट शेयर। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी 42.9% वोट पर है और कांग्रेस पार्टी 43.8, यानी कि मात्र 1% ज्यादा होने की वजह से ये सीट जो है वो आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेट हो रही है कांग्रेस के लिए ज्यादा और बीजेपी के लिए कम। बीजेपी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन 39 कांग्रेस के पास और 26 भारतीय जनता पार्टी के पास। यहां पर आकर के मामला रुकता हुआ लग रहा है। इसके मायने क्या हैं वो अब आगे विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस के लिए एक ज्यादा बड़ी चुनौती नगमा ये होगी कि आप सरकार बना लें, अपने गुट को संभाल लें, और सबसे बड़ी बात आप एक ऐसी स्थिति कर लें कि ये जो आपके 39 हैं ये इधर उधर ना छिटक जाएं। इसी की तब से चर्चा हो रही है कि क्या ये 39 साथ में रहेंगे, बल्कि इसको लेकर मजाक हो रहे हैं लगातार। और पूछा गया ये सवाल अभी मुख्यमंत्री से भी, जयराम ठाकुर से, जो अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, कि डर ये बना हुआ है, जैसे लोग कहते थे कि गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसे डर लगा हुआ कि कहीं बीजेपी आके सरकार ना बना ले। तो ये तमाम बातें हैं, और इसलिए यहाँ से हुड्डा साहब हैं, राजीव शुक्ला हैं, भूपेश बघेल हैं, ये तमाम लोग वहां पर इन विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए गए। हमारे साथ मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, आपने भी अभी जिक्र किया था कि जीत तो लगभग तय है, 39-40 ऐसी सीटें इस समय कांग्रेस की हैं, तो माने कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। पर कई नाम मुख्यमंत्री को लेकर जो वहां पर चर्चा है, प्रतिभा सिंह ने बहुत मजबूत दावा भी किया है और कहा है कि विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परिवार को नहीं। हाँ, तो ये हम आपके पास आएंगे, पर इस समय सबसे पहले हमें भूपेश बघेल मिल रहे हैं इस वक्त, जो कि रवाना हो रहे हैं हिमाचल। तो भूपेश जी बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए भूपेश जी। और इस समय आपसे सबसे पहला सवाल, वहां सरकार बना लेने की बड़ी चुनौती और आपके तमाम विधायक आपके साथ रहे, आगे की राह क्या है अभी? जी, एक तो पहली बात है हिमाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई। और खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत। प्रियंका जी को बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत की और प्रदेश नेतृत्व को भी सभी साथी लोग मिलकर लड़े, इसके लिए बधाई। भूपेश, सरकार बनाने की बात है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जनता को हमने वादा किया था उसे हम लोग पूरा करेंगे। बघेल साहब, संकेत बोल रहा हूं, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। जी संकेत जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता था कि आप जानते हैं कि एक चुनौती से कांग्रेस जूझती है और वो चुनौती है ऑपरेशन कमल। इसका भय कांग्रेस में अक्सर रहता है, जिसके चलते आप कार्रवाई भी करते हैं। उससे आप अपने विधायकों को कैसे बचाएंगे, क्या रणनीति है? वो रणनीति क्या, जो बता दिया जाए सार्वजनिक हो जाए। और दूसरी बात ये है कि उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं नहीं समझता ये लोग कोई ऑपरेशन करेंगे। नहीं, पर क्या डर है ये अभी बघेल साहब आपको, क्योंकि आपको अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं, पर ये आपको लग रहा है, क्योंकि जो एक चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर एक वहां पे असमंजस है, तो कुछ विधायक छिटक सकते हैं? देखिए, विधायक मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय कर लेते हैं।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से कोई होगा नहीं और ऐसा करने वाले को तो जवाब भी दिया जाएगा। बघेल साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक वेलकम जीत है? क्योंकि आप इसकी तुलना अगर गुजरात से करें तो वहां तो बहुत ही, आप ये समझिए कि हिमाचल में ज्यादा विधायक आए हैं गुजरात के मुकाबले। ऐसे में आपको लगता है कि ये एक उम्मीद जगाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि और जगह भी लड़ा जाए, जीता जाए और संगठन को और मजबूत बनाया जाए? जी, दोनों प्रदेश भाजपा की झोली में थे और उसको एक प्रदेश छीनने में हम लोग कामयाब हुए और बहुत अंतराल के बाद कांग्रेस कोई प्रदेश जीत हासिल की है, कांग्रेस ने परचम लगाया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा ही। बघेल साहब, क्या प्लेन लेके या बस भर के रायपुर लाए जाएंगे विधायक? क्योंकि एक बात ये कही जा रही थी कि उनको संरक्षण बघेल जी से मिलेगा। नहीं लगता इसकी जरूरत। तो फिलहाल चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं सब लोग जी? हाँ, चंडीगढ़ जाएंगे, पहाड़ों से नजदीक है चंडीगढ़, तो सब चंडीगढ़ आने वाले हैं। तो बघेल साहब एक और सवाल, मुख्यमंत्री कौन? जी, मुख्यमंत्री तो मैंने कहा ना कि विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय कर लेंगे। प्रतिभा सिंह जी ने अभी कहा, बहुत मजबूत दावेदारी की है उन्होंने कि विरासत को, परिवार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं उसके बयान देखा नहीं है और किसी के बयान पे मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सबसे राय तुम्हारी होगी और हाईकमान जो कहेगा वो होगा फाइनल। आपको लगता है बघेल साहब कि अगर हाईकमान, जो कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं, अगर वो और एक्टिवली इन्वॉल्व होते तो ये जीत का फासला और ज्यादा बढ़ सकता था? क्योंकि आप अगर वोट शेयर देखें तो 1% पीछे है आपसे बीजेपी हिमाचल में। पिछले समय भी कोई ज्यादा अंतर तो रहा नहीं, मतलब उसी प्रकार से ट्रेंड ही रहा है। हिमाचल का ट्रेंड आप देखेंगे उसी प्रकार से रहता है। नहीं तो आपको लग रहा है कि फिर किसी के वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं कैंपेन की, चूंकि ट्रेंड रिवाज का इसलिए बदल गया? ऐसा नहीं कर सकते। ताकत तो देखिए, उधर से पूरा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम नड्डा जी, सारे लोग लगे हुए थे, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उधर से प्रयास कम हुआ या हम लोगों का प्रयास कम हुआ, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई केरल के पास सबसे शिक्षित राज्य है, तो और वैचारिक रूप से बड़े मजबूत लोग हैं और कांग्रेस को आशीर्वाद मिला, समर्थन दिया, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बघेल साहब, आप ये बताइए कि इतने सारे बागी भारतीय जनता पार्टी के वो भी मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे, जरूरत पड़ने पर क्या इन बागियों की मदद ली जाएगी या इनका सहयोग के आप इच्छुक रहेंगे आगे चल के? देखिए, मैं अभी से कुछ कह पाऊं ये संभव नहीं है। सरकार चलाना तो सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है, विपक्ष को भी सहयोग लेना पड़ता है। प्रजातंत्र में तो ये रहता हार जीत हो गई, लेकिन जब सरकार के बात है, प्रदेश के विकास की बात है, तो सबका सहयोग लिया जाता है। आपके हिसाब से नड्डा जी और अनुराग ठाकुर तो एकदम रोते हुए 3-4 रैली में दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए क्या संदेश है इसमें? अब भाई इतने बड़े लोग हैं, मैं उसको संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उनको कोई संदेश धूमल फैक्टर की चर्चा वहां पे रही कि क्या ये फैक्टर काम कर गया, आपके हित में रहा कि इतनी सारी वहां पे रिबेल कैंडिडेट्स रहे, इन फाइटिंग रही? जो 10 गारंटी हैं वो बड़ा काम किया, सामूहिक रूप से जो लड़ाई लड़ी गई वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका जी लगातार वहाँ कैंपेन की, खड़गे साहब भी आए, तो ये सब लोग, सचिन पायलट भी आया, अशोक गहलोत जी भी थे, शुक्ला जी का लगातार वहाँ था, और जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं वो लोग लगे थे। सब लोगों का संयुक्त प्रयास था जिससे कहां से सफलता मिली। आखिरी सवाल बघेल साहब, आप व्यस्त होंगे, प्रभारी आप हैं इस राज्य के, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी? मुख्यमंत्री कौन होगा इसका तो जवाब आपने दे दिया, लेकिन डेट कब फाइनलाइज होगी? क्योंकि देखिए गुजरात में तो डेट फाइनलाइज हो गई जी, ये भी जल्दी बताएंगे। राज्यपाल की तरफ से निमंत्रण दावा करेंगे ना, राज्यपाल के निमंत्रण आएगा और उसके बाद कर लेंगे। आप कब निकल रहे हैं हिमाचल के लिए? मैं बस एयरपोर्ट के रास्ते को। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई।
रास्ते में है राजीव शुक्ला, हुड्डा साहब वहां पर हैं। बधाई आपको और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ नहीं लाए जाएंगे विधायक, ये भी आपने साफ कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुजरात में तारीख तय हो गई है संकेत के 12 तारीख को शपथ ग्रहण, और वो भी 2 बजे दिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसे कि प्रकाश चंद्र शर्मा जी भी यहाँ पर हैं। शर्मा जी, ऐसा है कांग्रेस पार्टी के लिए एक कहाँ एक ऐसी स्थिति आ रही थी कि ये डिस्कस हो रहा था कि दर्दनाक हार, लेकिन एक जगह जीत भी उनको हासिल हुई जी। तो अब चर्चा करेंगे हम, ये एक ब्रेक ले लेते हैं लेकिन इस समय। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत रही है, लेकिन हिमाचल की बात पहले कर लेते हैं। वहां पर कांग्रेस को 39 सीटें मिल गई हैं और कांग्रेस के पास एक राज्य आया है। लंबे समय के बाद शायद कांग्रेस जीती है। बीजेपी को यहाँ पर कम सीटें मिली और कांग्रेस को ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उनके वोट शेयर में वैसे, पर वहाँ पे अब खींचतान कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर भी चल रही है। मेरे साथ सौरभ शुक्ला मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। तो सौरभ, आपसे उस समय हम बात नहीं कर पाए थे। भूपेश बघेल वहां पर पहुंच रहे हैं और चुनौती ये है कि कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए और सरकार कांग्रेस वहां पे बना पाए। और इस बीच ये भी चर्चा कि कहीं उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा या चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। क्या सुन रहे हैं आप वहां पे? देखिए, अभी चंडीगढ़ भी ले जाने को लेकर के आखिरी फैसला होने वाला है, क्योंकि भूपेश बघेल आए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पहले उनको चंडीगढ़ आना पड़ेगा, चंडीगढ़ के बाद वो शिमला आएंगे। तो वो तय कर लेंगे कि चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक की जाए, क्योंकि कांगड़ा ऊना से चंडीगढ़ नजदीक है और उनको शिमला भी दूर पड़ जाता है, तो सबकी सुविधा के अनुसार तय कर लिया जाएगा। तो हो सकता है वो मीटिंग चंडीगढ़ में भी और शिमला में भी हो। अभी कांग्रेस को ऑपरेशन कमल की चिंता नहीं है। कांग्रेस को चिंता है कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन हो। देखिए, वीरभद्र सिंह हमेशा मुख्यमंत्री रहे जब तक कांग्रेस की सरकार बनी। अब विधायक जो अंदर खाने से ये आवाज है कि अब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते रहे, अब क्या उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे? तो क्या कांग्रेस को हिमाचल में किसी और को कोई चुनौती नहीं मिलेगी, कुछ चुनौती कह ले या किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? तो वो एक बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व के सामने है। जैसा प्रतिभा सिंह का ये कहना है कि विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस बहुत इमोशनल कैंपेन किया है। कांग्रेस ने वीरभद्र का फोटो जो है इश्तिहार देख करके मुझे याद रखना करके, इस तरीके से काफी इमोशनल कैंपेन रहा है। तो इस जीत में वीरभद्र के डेथ के बाद जो सेंटीमेंट्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कांग्रेस के पास और भी नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री जो विपक्षी दल के नेता हैं, सीएलपी हैं, वो जीत गए हैं ऊना की हरौली सीट से, वो एक सशक्त उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सुखविंदर सुक्खू वो तिवारा विधायक बने हैं। हर्षवर्धन सिंह जो 6 बार विधायक बने हैं, उससे पहले उनके पिता 7 बार विधायक रहे हैं। हमारे साथ वीडी भी हैं। वीडी, अब चुनौती कांग्रेस को ये डर नहीं लग रहा है इस समय कि कोई ऑपरेशन कमल हो जाएगा। कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि अगर मुख्यमंत्री पद का फेस एक ऐसा हो जो सबको स्वीकार्य हो। वो अभी अंदर खाने में क्या प्रतिभा सिंह को सब स्वीकार करेंगे? देखिए, ये बात ठीक है। प्रतिभा सिंह जो कह रही है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, उनका विकास मॉडल था। इसी परिवार ने इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इनके सुपुत्र है, विधायक है विक्रमादित्य सिंह, खुद प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस और एमपी है मंडी पार्लियामेंट्री से। ये बात सही है, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष जरूर है, वो 5वीं बार जीत कर आए हैं। उनके साथ साथ जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार कमेटी के अध्यक्ष है, वो भी ठीक है। और
वो चौथी बार चुनाव जीते हैं। लेकिन अगर वरिष्ठता की बात करें तो वरिष्ठता में हर्षवर्धन चौहान छठी बार चुनाव जीते हैं। इन्होंने तो बीच में प्रचार के वक्त ये भी कहा था कि जब कांग्रेस बीजेपी में चौथी बार का मुख्यमंत्री बन सकता है तो पांचवी बार तो मैं भी जीता हूँ, अब छठी बार जीतूंगा, ये बात है। तो इसके अलावा और सीनियर लीडर थे कौल सिंह, वो 8 बार चुनाव जीत चुके थे, 4 बार मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे और 9वीं बार वो चुनाव हार गए। वो भी एक चेहरा होता अगर जीत जाते, रामलाल वो भी चेहरा होता। लेकिन एक और नाम, बड़ा नाम था उनके भाई छत्तीसगढ़ के में मंत्री भी है। आपके पास एक बार फिर से आएंगे देवेंद्र फडणवीस जो कि हिमाचल के प्रभारी भी रह चुके हैं। उससे पहले भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर बोल रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। जनता ही भगवा बन के निकला, जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से 2 या 3 ऐसी कौन सी बातें रही जो मैंने पहले कहा कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पर वोट मिला। चुनाव के दौरान जो जमीनी मुद्दे थे वो गायब रहे। कहाँ? चुनाव में विपक्ष ने कभी भी जमीनी मुद्दों को नहीं उठाया या फिर वो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो उसको सर्ववादवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को भी सहयोग किया। आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल रवाना हो रहे हैं और अब चलते हैं बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस समय बोल रहे हैं हिमाचल पे। मला असं वाटतं की या 5 वर्षाच्या कार्यकाळानंतर तो जो ट्रेंड आहे तो ट्रेंड बीट करता करता आम्ही राहिलो। 1% मतं जास्ती मिळाली असती तो ट्रेंड बीट झाला असता, पण तरी देखील सीट्स काही कमी मिळालेल्या नाहीत, चांगल्याच मिळालेल्या आहेत, वोट्सही चांगले मिळालेले आहेत। भारतीय जनता पार्टी त्या ठिकाणी अजून मेहनत करेल। भाजपचे काही बंडखोर उमेदवार गुजरातमध्ये, खास करून होशियार सिंग यांना तुम्ही मुंबईत भेटला होता। आता जर आकडे बघितले तर 5000पेक्षा जास्त मतांनी ते आघाडीवर आहेत। गुजरातमध्ये देखील बिहार किंवा गोव्यासारखी काही विशेष जबाबदारी आपल्यावर दिली आहे काही अपक्ष किंवा सगळ्यांना बांधण्याची? माझ्यावर या क्षणी कुठलीही जबाबदारी नाही। मी होशियार सिंगजी यांना याकरता भेटलो की ते इथे होते, ते आजारी होते। देवेंद्र फडणवीस मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन जो मोटी बात समझ में आ रही है कि हिमाचल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे मोटे तौर पे कि ट्रेंड रहा है यहाँ पर ऐसा, इसलिए सरकार बदल गई है। लेकिन बीजेपी ने कितनी मेहनत की देखिए कि जो वोट शेयर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। संकेत जी बिल्कुल, वापस चलने की कोशिश करते हैं सौरभ के पास, लेकिन उसके पास जाने से उसके पास जाने से पहले शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, जावेद अंसारी भी हमारे साथ हैं। ये जो बात हो रही है, अब आप देखिए, एक तरफ तो आप बहुत खुश हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, और ऐतिहासिक जीत है, लैंडस्लाइड विन माना जाएगा इसको जो गुजरात में हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझिए कि एक ऐसा प्रदेश जहां के आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जिस स्टेट के, जहां आपके मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वहां पर आप जीत नहीं पाए। संकेत, मूलतः सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस सिक्के के कई पहलू हैं। अच्छा, अगर देखें पूरे चुनाव को, क्योंकि चुनाव सिर्फ हिमाचल का नहीं था, गुजरात भी था और दिल्ली के एमसीडी के कल रिजल्ट आए हैं। बीजेपी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है, ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस कर रही है, और जब से 2014 के बाद मोदी जी आए हैं, मोदी नीति के तहत लगातार डेवलपमेंट है। हमारा पूरा फोकस जन अधिकार को, जनाधार को बढ़ाना है, वोट शेयर्स को बढ़ाना है। एक उसके बाद दूसरी जहां तक बात है, बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां आपस में, चूंकि 2 मेन पार्टियां रही, कांग्रेस और आप, इन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट किया है, अपने मैकेनिज्म के हिसाब से काम किया है। हिमाचल की जहां तक बात है, हम बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे हैं, अभी तक कुछ गणनाएं बाकी हैं, रुझान बहुत हद तक उनकी तरफ जा रहा है, बट इसके बावजूद अगर हम देखते हैं, उनमें आपस में विद इन द पार्टी बहुत बड़ी फाइट है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसके एक उन्होंने सपोर्ट मैकेनिज्म के तहत उन्होंने अपना एक पहले से कर दिया कि ऑपरेशन कमल हो जाएगा। तो इतना डर क्यों है? आज बीजेपी की पार्टी कहीं भी जीती है या कम है, हमारे कोई 2 विधायक को लेके दिखा दें। विचारधारा की पार्टी है, जो लोग आए हैं बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आए हैं, और जो हम पे आरोप लगते रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक,
तो ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता एक है और उसके लिए चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है लोकतंत्र का। और लोक नीति राष्ट्र नीति हमारे लिए बराबर है। जब तक यहाँ तक इन पार्टीज की बात है, ये अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने कंसर्न में बात कर रहे हैं, इनके वोट शेयर में बहुत फ्लक्चुएशन है। हमने जब तक ग्रो किया है, जैसे ग्रो किया है, लगातार एक कंसिस्टेंस फॉर्मूले पे हम ग्रो कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाले समय में बहुत जल्दी पॉजिटिव और हमारे पक्ष में नजर आएगा। प्रकाश जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, अभी आपने ये बोला कि हमारे लोग जो हैं वो आइडियोलॉजी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इस वजह से टूटते नहीं हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं और वो पार्टी साथ में रहती है और ग्रो कर रही है और ऑर्गेनिक। लेकिन जब आपको दूसरी विचारधारा से लोगों को लेना होता है तो उसमें आप सकुचाते भी नहीं हैं। देखिए, हम सबसे बड़ी बात है कि देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति का जब तक उदय नहीं हो, 100% पार्टिसिपेशन नहीं हो, जब विश्व में कोरोना जैसी महामारी के बाद 20वीं 21वीं शताब्दी में हम खड़े हैं और हम देख रहे हैं कितनी समस्याएं हैं, विश्व किस नजर से हमें देख रहा है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते पूरी विश्व को हम एक होप दे रहे हैं, तो हमने लगातार डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया है और उसमें जो सहयोग करना चाहे उसका हमारे पास स्वागत है। कांग्रेस क्या कर रही है या दूसरी पार्टियां? ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं। ऋतु, आप हिमाचल में, हाँ जी बोलिए। देखिए, लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया जा रहा है कि हमें जो है अपने विधायकों को जो है उनसे छुपाना पड़ रहा है। ऐसे लुटेरी सरकार जो है इस समय देश चला रही है। वो कह रहे हैं कि विचारधारा जनता की चुनी उनके हुई विधायकों को आप नहीं ले पाते, अभी उनके यहाँ विचारधारा है तो आपके विधायक जाने को तैयार रहते हैं। देखिए, धन और बल का प्रयोग करके और किसी भी प्रकार बाय हुक और क्रुक कैसे भी करके अगर आप जो है किसी को ले जाना चाहोगे तो उसमें वो बेचारा, वो एक कहावत सुनी आपने, मरता क्या ना करता, वो क्या करेगा? उसको धन से फिर मजबूर किया जाता है, धन से मना करते तो फिर बल से मजबूर किया जाता है। तो ये जो है भाजपा का जो है ये चरित्र बन चुका है कि जो जनता जनादेश होता है, जनता की चुनी हुई सरकारें होती है, उनको धन और बल के पर इस समय तो आपको डर नहीं है ना ऑपरेशन लोटस का? बघेल जी कह के गए, वहां पे लोग जा रहे हैं, विधायक आपके पास हैं, 39 सीटें आपको मिली हैं हिमाचल में। वैसे कांग्रेस ने गुजरात में बहुत उनका प्रदर्शन सिमटता गया और शायद आप वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी भी ना बन पाए। देखिए, इसके लिए हम पहले से सतर्क थे और इसका ये ऑपरेशन जो है लोटस या ऑपरेशन कीचड़ बोलूं मैं उसको हम बिल्कुल भी सफल होने नहीं देंगे। इस चीज में जो है भाजपा निश्चिंत रहे, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस चीज में बेकार की एक्सरसाइज होगी क्योंकि हम आपका ऑपरेशन कीचड़ जो है वो बिल्कुल सफल होने नहीं देंगे। रही गुजरात की बात है, जो गुजरात में जो जनादेश है उसको हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं और उसका हम मंथन करेंगे कि आखिर हमारी जो है क्या कमी रह गई कि हाँ बिल्कुल, न सिर्फ आपके में कमी रह गई बल्कि बीजेपी की जो लैंडस्लाइड जीत है, इतनी बड़ी जो ऐतिहासिक जीत है, उसके पीछे क्या वजह रही? ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, श्रवण गर्ग हैं, जावेद अंसारी हैं, हर्ष जाला हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं श्रवण गर्ग के पास। श्रवण जी, माफ कीजिएगा आपके पास जल्दी नहीं आ पाए, पर जल्दी से मैं आपका कमेंट चाहूंगी गुजरात की जीत पर, बीजेपी की लैंडस्लाइड ऐतिहासिक विक्ट्री। कोई इमोशनल इशू लोगों ने कहा कि नहीं है और वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, क्या देख रहे हैं आप? वजह क्या रही इस बड़ी जीत के पीछे? नहीं, वजह कोई नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये लैंडस्लाइड में इतनी कमी कैसे रह गई, जो इसमें 182 भी हो सकती थी, क्योंकि श्रवण जी माफी चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। उनको मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं
जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है, और हम देखेंगे फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। श्रवण गर्ग साहब के पास चलते हैं वापस। आपने गुजरात की बात करनी शुरू की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है जो राज्य उनको मिला है हिमाचल अभी। तो श्रवण गर्ग जी, देखिए, मैं गुजरात की जीत से बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं गुजरात की जीत का बैरोमीटर मानता हूं कि मोरबी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो मैं इसको एक बड़ी घटना मानता हूं, जहां 135 लोग मरे, जिसमें 55 बच्चे थे। तो वहां पर जो मोदी जी की पर्सनैलिटी है पूरे गुजरात में, वो हर चीज पर भारी पड़ी है। मतलब वो एक ट्रेजिडी पर भी भारी पड़ी है और तमाम चीजों पर भी। तो मोरबी एक प्रतीक है कि वो जीत तो होनी ही थी जो लैंडस्लाइड है। केवल एक ही सवाल है कि ये जो लैंडस्लाइड थी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, वो हिमाचल में क्यों नहीं दिखी, दिल्ली में क्यों नहीं दिखी। जो बाय पोल्स हैं तमाम जगह के, खतौली के, मैनपुरी के, रामपुर के, पुरैनी के, सुरेंद्र नगर के, पदमपुर के, यहाँ क्यों नहीं दिखी। मतलब ये एक क्या जो गुजरात की जनता या गुजरात का नागरिक है या गुजरात जो है वो देश की बाकी मेन स्ट्रीम की फीलिंग से अलग है क्या। तो हो सकता है हम इसको अब मानकर ऐसा करें, स्वीकार करें इस जीत को। गुजरात की जनता की इस पर क्या रिएक्शन है, क्या वो इसको एक बिलीवेबल विक्ट्री मानती है, लैंडस्लाइड मानती है कि अनबिलीवेबल मानती है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा जिस तरह की परिस्थितियों में इतनी सीटें मिली है, वो थोड़ा सा चीजों को असहज करता है और उसमें ये भी बताता है कि इसमें एक जो आम आदमी पार्टी की, जो मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, उसकी भूमिका क्या है, वो हिमाचल से क्यों निकल जाती है आम आदमी पार्टी। जी हर्ष झाला, आपको क्या लगता है कि ये क्यों नहीं मोदी जी का इमेज गुजरात में जिस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री दिला पाता है, वो दिल्ली में नहीं हो पाता, वो हिमाचल में नहीं हो पाता, वहां रिवाज टूटा नहीं। देखिए, जो श्रवण जी, सॉरी नहीं हर्ष जी आप बताइए। ओके, जो श्रवण गर्ग जी सवाल कर रहे थे वो अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप हिमाचल प्रदेश से खिसक के क्यों गुजरात आ गई। आपका गुजरात में जो कैंपेन था वो किस तरह का था, किसके लिए था। देखिए, जब स्टार्टिंग में वो आए तो वो पूरे गुजरात में कैंपेन करने की कोशिश कर रहे थे, एक माहौल बनाया, जून जुलाई तक बहुत अच्छा माहौल भी बना। फिर अचानक कुछ ऐसा दिल्ली में होता है कि इनका कैंपेन का रुख बदल जाता है। वो रिमोट और रूरल एरियाज में ज्यादा, सूरत सिटी के अलावा और कोई मेजर सिटीज में इनका कैंपेन नहीं रहता है। जो होता है दैट इज सिंबॉलिक। अहमदाबाद सिटी में कोई बड़ी रैली अरविंद केजरीवाल की नहीं, कोई बड़ा रोड शो अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, इसी तरह मनीष सिसोदिया हो या राघव चड्ढा जी का भी। तो ये बताता है क्या वो करना चाहते हैं। दूसरी एक अहम बात कि
ये पार्टी ने फर्स्ट स्ट्राइक में, वैसे तो वो 2012 से गुजरात में है, लेकिन एग्रेसिवली कभी गुजरात में इतना सीरियसली उन्होंने नहीं लिया था। इस बार एग्रेसिवली वो आते हैं और 12% वोट्स ले जाते हैं। बट सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि उनके पास स्टेट में कोई ऐसे फेस नहीं थे, जो फेस थे वो चारों चार हार गए हैं। दैट इज सरप्राइजिंग। जो जीते हैं वो अपने बलबूते पे जीते हैं, नहीं कह सकते कि वो आपकी वजह से जीते हैं। अर्जाला जी, माफ कीजिएगा आपको काट रही हूँ बीच में, पर वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। चुनाव पर ये चर्चा जो है हमारी जारी रहेगी, अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका प्रकाश चंद जी। और इस समय जो बात हो रही थी कि गुजरात में लैंडस्लाइड जीत है, पर आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए थे वो वहां पर नजर नहीं आए। जो कैंडिडेट जीते अपने बल पे जीते, और बड़े बड़े जो चेहरे थे वो वहां से हार गए हैं। और कांग्रेस का जो सिमटी है वो ये हालत में अब है, शायद 16 सीटें हैं कांग्रेस की अभी गुजरात में, तो शायद वो मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बनेगी। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त हम। राज्यों के फैसले में सबसे पहले अब बात करते हैं हिमाचल और हिमाचल की जीत की। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस को 39 सीटें मिली हैं और पार्टी का प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का। लेकिन गुजरात में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री रही है। कांग्रेस को 39 सीटें मिली हैं हिमाचल में, लेकिन गुजरात में बीजेपी को 158 जो अब तक दिख रहा है, जो कि उनके अपने अंदाजे से भी कहीं ज़्यादा था। पर ये तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। रुझानों के मुताबिक जो नतीजे आए हैं वहां पे कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। तो इस सेलिब्रेशन के साथ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का उत्सव मन है।